हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद जाहिद, पीजी स्कॉलर इन यूनानी मेडिसिन। क्या आप जानते हैं कि यूनानी लिटरेचर में सर दर्द यानी हेडेक के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होते हैं? आज मैं आपको बताऊंगा कि यूनानी लिटरेचर में डिफरेंट टाइप्स के हेडेक जो होते हैं यानी सर दर्द होता है, और उसके साथ जो माइग्रेन यानी कि अगर आपको माइग्रेन की समस्या है जिससे आप हमेशा सफ़र कर रहे होते हैं, यूनानी मेडिसिन सिस्टम में किस तरह के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इसका इलाज किया जाता है। यूनानी लिटरेचर में जो हेडेक का कॉन्सेप्ट है यानी सुधा का जो कॉन्सेप्ट है, सर दर्द का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें सिर्फ सिंपल इतनी सी बात बताई गई है कि सर दर्द ऐसा दर्द होता है जिसमें सर के जो ऑर्गन्स होते हैं, आज़ा जो होते हैं, वो अफेक्टेड होते हैं। लेकिन इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? तो किसी भी तरह के सर दर्द का जो ट्रीटमेंट होता है, उसमें सबसे पहला जो अप्रोच होता है कि पेन रिलीफ की बात हम करते हैं, यानी कि सर दर्द में आराम पता चले। क्या ये सर दर्द या फिर जो माइग्रेन की समस्या होती है, सिर्फ पेन रिलीफ से ही उसका इलाज होगा या फिर रूट कॉज को जानते हुए उसको ट्रीट किया जाएगा? तो इस चीज़ को जानते हुए यूनानी लिटरेचर में यूनानी का जो बेसिक फंडामेंटल प्रोटोकॉल होता है इलाज का, किसी भी तरह के सर दर्द में, खासकर माइग्रेन के ट्रीटमेंट में, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हाँ, दिमाग का तनकिया करना होता है। तो सबसे पहले हम तनकिया दिमाग यानी कि ब्रेन के टिश्यू को, ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है लाइक मेनिंजियल लेयर या ब्लड वेसल्स, उसमें जो एक्यूमुलेशन है उसे हम साफ करते हैं। उसके लिए डिफरेंट टाइप की यूनानी मेडिसिन रिकमेंड की जाती है। उसके साथ साथ तनकिया मैदा आमा भी किया जाता है। डैट मीन्स क्लीनाइजिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टीन। यूनानी लिटरेचर में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसी भी डिजीज कंडीशन के ट्रीटमेंट में फॉलो किया जाता है वो होता है कि आपके गट सिस्टम को हेल्दी करना, यानी गट सिस्टम को प्रॉपरली मैनेज करना, उसमें जो मॉर्बिड मटेरियल एक्यूमुलेटेड है या फिर उसके फंक्शन में जो डिरेंजमेंट होती है उसे ठीक करना। जैसा कि यूनानी लिटरेचर में कहा जाता है कि सबसे पहले हमें तबीयत जो होती है यानी उसे नॉर्मल करना पड़ता है, यानी कि उसे नरम करना पड़ता है। इसका मतलब होता है कि जो हमारी जनरल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, हमारी जो ऑर्गन की जनरल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, वो सॉफ्टली वर्क करे और नॉर्मल हो। इसके लिए हमें तबीयत को नरम करने का एडवाइस किया जाता है, और उसके लिए हम गट सिस्टम को हेल्दी किया जाता है, यानी गट सिस्टम के जो फंक्शन होते हैं उन चीज़ों को इन्हेंस करने की कोशिश की जाती है। अब ये जो तीन एस्पेक्ट होते हैं सोडा के ट्रीटमेंट में, हेडेक के ट्रीटमेंट में, या फिर अगर माइग्रेन है आपके उसके ट्रीटमेंट में, उसके लिए कौन सी दवा का यूज़ करेंगे? एक यूनानी की सिंगल फॉर्मुलेशन आती है, इथरिफल के फॉर्म में होती है। इथरिफल जिसमें हलीला बलीला और आंवला मिला होता है। इसके लिए जनरली इथरिफल ज़मानी या फिर इथरिफल उस्तुखुद्दूस या इथरिफल किशनीज़ी को मिनिमम 7 to 10 डेज़ जो है आप उसे यूज़ कर सकते हैं एट बेड टाइम विथ ल्यूक वार्म वाटर। आपको बस ये करना है, और 7 to 10 डेज़ के बाद यानी 7 से 10 दिन के बाद अगर जो बॉडी से आपके ब्रेन, स्टमक और जो इंटेस्टाइन में जो मॉर्बिड मैटर होते हैं, तो हेडेक का जो सर दर्द का कारण बनते हैं, जब वो चीज़ें पूरी तरह से साफ़ हो जाती हैं, बॉडी से वो निकल जाती हैं, फिर उसके बाद जब हम मुकव्वी दिमाग यानी कि ब्रेन टॉनिक टाइप की कुछ मेडिसिन या फिर कुछ ऐसे रेमेडीज़ जो यूनानी लिटरेचर में नुस्खा के शक्ल में मेंशन किया हुआ है, वो चीज़ें रिकमेंड की जाती हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो मुकव्वी दिमाग का नुस्खा है उसे भी बताऊंगा। एक ऑलरेडी एक वीडियो नुस्खा हरीरा मग्ज़ बादाम का मैंने बता दिया, जो कि बहुत ही पोटेंट ब्रेन टॉनिक के तौर पे काम करता है। तो अगर आपको माइग्रेन है या फिर आप इस तरह के हेडेक से लंबे समय से सफ़र कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो यूनानी का बेसिक अप्रोच है, ब्रेन, स्टमक और इंटेस्टाइन, इन तीनों को सबसे पहले क्लीनाइज करना है विद द हेल्प ऑफ इथरिफल्स लाइक इथरिफल ज़मानी, इथरिफल उस्तुखुद्दूस, इथरिफल किशनीज़ी। और उसके बाद फिर आप ब्रेन टॉनिक में जो नुस्खा हरीरा मग्ज़ बादाम है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यूनानी कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल पटना के मेडिसिन ओपीडी में कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ आपसे कुछ नए यूनानी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।